city is gearing up for an unprecedented influx. बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं. Opportunities and perhaps a better life in Ayodhya. A staggering $4.5 billion has been invested. Ayodhya is being converted into a tourism hub. अयोध्या में एक मंदिर बनने के कारण पूरे शहर को इसका फायदा मिलने वाला है। वेदों में भारतवर्ष को देवभूमि कहा गया है। कई युगों से इस भारत खंड में अलग अलग देवी देवताओं को पूजा गया आता जा रहा है और पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मंदिर इसके केंद्र रहे हैं। अगर भारत के उत्तर में हिमालय की गोद में केदारनाथ मौजूद है, तो दक्षिण में समुद्र के किनारे रामेश्वरम भी मौजूद है। पूर्व में समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारका नगरी मौजूद है, तो पश्चिम में पूरी धाम। इन 4 धामों के अलावा 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 सप्तपुरी, तिरुपति, वृंदावन, मदुरई जैसे धार्मिक सिटीज और इनके अलावा 3 लाख से भी ज्यादा मंदिर और आध्यात्म के केंद्र भारत के हर कोने में मौजूद है। और इन्हीं में से एक है अयोध्या, जिसे संसार के पहले मुनि मनु के द्वारा स्थापित किया गया था, जो बाद में जाकर इक्ष्वाकु क्लैन के कोशला एम्पायर का कैपिटल बना, जहां से बाद में रामायण का इतिहास लिखा गया। 2024 के बाद अयोध्या में हर दिन 2 से 3 लाख लोग आएंगे। इसका फायदा मंदिर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ साथ पूरे अयोध्या को भी मिलने वाला है। प्राचीन काल से जब भी किसी स्थान पर मंदिर बसाए जाते आ रहे हैं, तो उनके आसपास के इलाकों में एक शहर सा बस जाता है, जहाँ के लोगों की आमदनी मंदिर से रिलेटेड किसी न किसी कार्य के कारण चलता है। अयोध्या में आने वाले इस टूरिज्म के लिए अयोध्या में एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को भी डेवलप किया गया, जहाँ वंदे भारत ट्रेन भी चल रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या में एक नया बस स्टैंड भी डेवलप किया गया है, जहाँ 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस मौजूद है, जो अयोध्या के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ेंगे। और ये तीनों इंडिया भर से लोगों को अयोध्या तक पहुँचा रहे हैं। और हर दिन इतने बड़े टूरिज्म के एकोमोडेशन के लिए कई सारे बड़े होटल चेन्स, जिसमें रेडिसन ब्लू, ओबरॉय ग्रुप और ताज भी मौजूद है, वो अपने होटल्स और रिसोर्ट डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा कई घरों को होम स्टे में कन्वर्ट किया गया है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे अयोध्या में आने वाले टूरिस्ट अयोध्या वासियों के घर में रह पाएंगे, जिससे टूरिस्ट को अयोध्या की संस्कृति के बारे में ज्यादा पता चल पाएगा। इनके अलावा अयोध्या में एक टेंट सिटी भी बनाया जा रहा है, जहाँ टूरिस्ट रह पाएंगे और अयोध्या को और करीब से जान पाएंगे। हर दिन इतने बड़े टूरिज्म को मैनेज करने के लिए अयोध्या के मुख्य मंदिर तक जाने वाले रोड्स को भी एक्सपैंड और डेवलप किया जा रहा है। रामपथ और भक्ति पथ जो मंदिर तक जाते हैं, उसे एक्सपैंड करने के लिए कई घरों को यहाँ से हटाया गया। इतने बड़े टूरिस्ट पॉपुलेशन को संभालने के लिए अयोध्या में जगह जगह बड़े पार्किंग कॉम्प्लेक्स भी बनकर तैयार हुए हैं। स्टेट स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स भी बनकर तैयार हुए हैं, जैसे कि राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती सभी स्टेट्स के खाने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट्स अयोध्या में मौजूद हैं। इनके अलावा मंदिर में हर दिन कई किलो फूल, चंदन, प्रसाद बनाने की चीजें और मंदिर में हर रोज इस्तेमाल होने वाले चीजों को अयोध्या के आसपास ही मौजूद व्यापारी सप्लाई करते रहते हैं। अयोध्या पुरी में कई ऐसे पंडित भी मिलेंगे जो कई लोगों को अलग अलग पूजा करा के देते हैं। ये सभी पंडित भी यहाँ आने वाले भक्तों पर ही निर्भर है और अयोध्या के आसपास ऐसे कई शिल्पकार और चित्रकार भी मिल जाएंगे जो अपने कला को पूरे दुनिया में यही से लोकप्रिय बना रहे हैं। मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर सरयू के किनारे अयोध्या हाट डेवलप किया गया है, जहां अयोध्या में आए लोग शाम को समय बिता पाएंगे और रामायण की कहानियों को लेजर शो की मदद से देख पाएंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को भी दुकानदार इन घाटों में मौजूद दुकानों में बेच पाएंगे। आप खुद देख सकते हैं कि सिर्फ एक मंदिर बनने से एक पूरा शहर बस गया। और यही है इंडिया की टेम्पल टूरिज्म इकोनॉमी। CSDS के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 में से एक इंडियन अपने एवरेज 70 साल के लाइफ स्पैन में एक बार रिलीजन टूरिज्म में जरूर जाना चाहता है। 2001 से 2011 के बीच ये टेम्पल इकोनॉमी 26% की रेट से बढ़ा है। NSSO के और एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियंस ने बिजनेस ट्रैवल के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा ट्रैवल रिलीजियस पर्पस के लिए किया है और एजुकेशन पर्पस के कंपैरिजन में रिलीजियस टूरिज्म में 7.5% की ग्रोथ दिखाई। NSSO के 2070 के ही रिपोर्ट के मुताबिक रिलीजियस टूरिज्म की इकोनॉमी इंडिया के डिफेंस बजट से भी ज्यादा बड़ा है और ये इंडिया के GDP का 3% तक है, वो भी तब जब इंडिया के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी डिफेंस बजट है 180 देशों में से।
2014 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस को पहचाना और इस सेक्टर को इंप्रूव करने में लग गए। इसका बेस्ट एग्जांपल है द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 2022 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप करके लोगों को सौंप दिया गया और आज हर दिन 1 लाख भक्त काशी आते हैं और जिसका फायदा काशी और उसके आसपास रहने वाले लोगों को मिल रहा है। अयोध्या के शहर को भी इसी तरह डेवलप किया जा रहा है और 2024 के बाद अयोध्या के एक मंदिर से अयोध्या के हजारों लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। तिरुपति, रामेश्वरम, उत्तराखंड, द्वारका, पुरी सभी भारत के कुछ बड़े बड़े टेंपल टाउन्स के ही एग्जाम्पल है। आज जैसे जैसे भारतीयों और विदेशियों दोनों के मन के अंदर भारत की प्राचीन धरोहर के लिए भक्ति और उत्सुकता बढ़ती जा रही है और इंडियन गवर्नमेंट भी कई टेंपल टाउन्स को इंप्रूव करने में लग पड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में ये टेंपल टाउन्स भारत की अर्थव्यवस्था में और तेजी से अपना योगदान देंगे।